वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस सीक्वेंस में उनको वहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है ना, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे उनको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और एक्सरसाइज का सोल्यूशन, एग्जांपल्स, वो सब इनको अवेलेबल हो जाएंगे एज इट इज़। तो एलयू स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अगर अदर स्टूडेंट लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है, ठीक है। मैं जैसे चैनल पे बोलता हूँ कि मोटो मेरे चैनल का ये है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें भी हायर मैथमेटिक्स की क्लियर हों, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हों। इस पर्पज से हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है। और सबसे पहले आपके लिए प्लेलिस्ट की लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक देता हूँ। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, विजिट करिए, वहाँ पे रिंग थियरी, साइलो थियरी, कॉन्जुगेसी, ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें हो चुकी हैं वहाँ पे। लेकिन दो दो स्पेशल लेक्चर सीरीज मैं आपको बोलता हूँ आप जरूर देखिए। पहली बेसिक्स की लेक्चर सीरीज आप देखिए, इसमें हमने सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, वो सारे फंडामेंटल बातें यहाँ पे क्लियर करी हैं जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी होता है। दूसरी लेक्चर सीरीज नॉलेज कैप्सूल की मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप जरूर विजिट करिए, इसलिए क्योंकि जैसे मैं आपको अलजेब्रा का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, या आपको क्लाइन विफोर ग्रुप क्या होता है, क्वार्टनियम ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप क्या है, आइलर फाई फंक्शन क्या है, ऐसे जो एडिशनल मैथमेटिकल टूल्स होते हैं वो आपको नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट आप इन दोनों लेक्चर सीरीज को जरूर विजिट करिए। इसके अलावा अदर लेक्चर सीरीज वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। प्रेजेंट में बात करें, अगर प्रेजेंट में बात करें तो आज आप जो लेक्चर देख रहे हैं ये रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज का है। प्लेलिस्ट में रिंग थियरी के नाम से मिल जाएगा आपको। रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज चल रही है अभी, और इसमें हमने रिंग की डेफिनेशन, स्पेशल रिंग्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें रिंग थियरी पे करी। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता होगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं अगर उन पे बेस्ड रिलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए। इसी बात के लिए हमने आपको अभी तक जो रिंग थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, थ्योरम्स पढ़ाए हैं, उनका यूज करते हुए हम जस्ट प्रीवियस के 2 लेक्चर से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहे हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपनी थ्योरी को आपको एक्सप्लॉइट करना है प्रॉब्लम्स में। तो आज भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा, इसकी एग्जांपल को मैं क्लियर करता हूं कि इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइडेड है। सबसे पहले क्वेश्चन में मैं क्लियर करूंगा कि इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइडेड है और आपको क्या प्रूफ करना है, देन आफ्टर प्रूफ प्रोसीड कर लेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसको रीड करूं मैं। इफ U इज एन आइडियल ऑफ अ रिंग R, अगर रिंग R का कोई एक आइडियल U है, आपके पास रिंग R है, उसका आइडियल U है, जबकि रिंग आपकी कैसी, रिंग विद यूनिटी एंड, मतलब आपकी आपकी जो रिंग है वो रिंग विद यूनिटी है। ये सारी स्पेशल रिंग्स होती हैं, मैंने आपको क्लियर करा है पीछे। जो लोग पहले बार ये फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का, वो प्लीज प्रीवियस में जो थ्योरी के लेक्चर्स हो चुके हैं उनको देख लेंगे। हालांकि मैं जितना पॉसिबल होता है रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे प्रॉब्लम आपसे बोल रही है कि अगर आपके पास एक रिंग है और वो रिंग स्पेशल फीचर कंटेन करती है, यानी रिंग विद यूनिटी है। अगर कोई रिंग विद यूनिटी है आपके पास रिंग, और उसके पास U कोई आइडियल है, रिंग है आपके पास R विद यूनिटी और उसके पास U आइडियल है, एंड 1 बिलोंग्स टू U, 1 आपका एलिमेंट होता, यूनिट एलिमेंट होता रिंग का, रिंग का नहीं, इसको आप बोलिए रिंग विद यूनिटी होता, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती 1 आपकी। तो 1 अगर आइडियल को बिलोंग करे, अगर आपके आइडियल को 1 बिलोंग करे, देन प्रूव दैट, तो आप प्रूव करिए कि U इक्वल R हो जाएगा। यानी कि आप प्रूव करिए कि आपका जो आइडियल है ना, आपका जो आइडियल U है वो अगर रिंग विद यूनिटी का आइडियल है और उसमें मतलब आइडियल में अगर 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बिलोंग करने लगे, तो वो आइडियल आपका R के इक्वल हो जाएगा। पूरी की पूरी आइडियल का साइज रिंग की साइज के इक्वल हो जाएगा, या अगर अदर लैंग्वेज में बोलें तो आपका आइडियल इम्प्रॉपर आइडियल बन जाएगा, यूनिट आइडियल बन जाएगा, उसकी साइज रिंग के इक्वल हो जाएगी। देखिए ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके भी आप यूज कर सकते हैं और आप इसको एज अ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक रिंग विद यूनिटी, एक रिंग दी गई है जो यूनिटी कंटेन करती है और उसके पास U कोई आइडियल है। अब आगे कंडीशन ये बोली जा रही है, सिचुएशन ये बोली जा रही है कि अगर अगर आइडियल U में एलिमेंट 1 बिलोंग करे, अगर एलिमेंट 1 आइडियल को बिलोंग करने लगे ना, तो आपका आइडियल रिंग के इक्वल हो जाता है। थोड़ा मैं आपको इसको विजुअली
थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, देन आफ्टर प्रूफ पे बढ़ेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो प्रॉब्लम आपको दी गई है ना, उसको थोड़ा-सा मैं अगर डाइल्यूट करूँ, थोड़ा-सा ईज़ी लैंग्वेज में कहूँ, सबसे पहले कुछ बातें रिपीट कर दूँ आपके लिए इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। मैंने आपको पढ़ाया अगर R कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ रख दिया जाए तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। R एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसके पास 2 ऑपरेशन है, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। और अगर ये आपका R अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो जाए, R अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो जाए, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करने लगे, तो ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका है ये रिंग फॉर्म कर लेता है, इसको बोलते हैं आप रिंग। रिंग थ्योरी के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई हुई, जो आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोली जाती है रिंग के लिए, वो यही है कि अगर कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका इन तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे तो वो रिंग हो जाता है। ठीक है, इंटीजर रिंग, रियल नंबर की रिंग, ढेर सारी रिंग्स आपने अभी तक सीखी हैं। और दूसरी बात, मैंने रिंग के आइडियल के रेफरेंस में आपको पढ़ाया था कि अगर R कोई रिंग है आपके पास, अगर R रिंग में बोलूँ तो आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और पूरा पोस्टुलेट समझ लेंगे। ऑथर्स और जनरली आपको R इज अ रिंग ऐसे बोला जाता है। तो अगर R आपके पास कोई रिंग है और इसका आइडियल U है, U क्या है? U इसका कोई आइडियल है, U इसका कोई आइडियल है। तो आइडियल की एक प्रॉपर्टी होती, चूंकि आइडियल की पूरी डेफिनेशन और प्रॉपर जो उसका सेटअप है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगेन एंड अगेन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, आपको आइडियल अच्छे से समझना है। अगर आपको आइडियल अच्छे से समझना है तो प्रीवियस लेक्चर विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आइडियल की बातें हो चुकी हैं। आइडियल की जो प्रॉपर्टी आज आपको एक्सप्लाइट करनी है वो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। अगर U आइडियल है, अगर रिंग R है और U इसका आइडियल है, तो आइडियल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये रिंग के सारे एलिमेंट्स को सॉल्व कर जाता, निगल जाता है। मतलब क्या है इसका कहने का, अगर रिंग का कोई जनरल एलिमेंट स्मॉल r ले लिया जाए, अगर रिंग का कोई जनरल एलिमेंट स्मॉल r ले लिया जाए और इसका प्रोडक्ट करा दिया जाए, U आपका आइडियल का एलिमेंट हो गया और R रिंग का एलिमेंट हो गया। अगर रिंग के किसी भी एलिमेंट R का प्रोडक्ट आप करा दीजिए आइडियल के एलिमेंट से, चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, R डॉट यू कर लीजिए या फिर U डॉट R कर लीजिए, तो ये जो प्रोडक्ट आता है ना, ये जो प्रोडक्ट आता है आपका, ये U को बिलोंग करे, यानी कि R डॉट U आपका कैपिटल U को बिलोंग करे, या फिर आप U डॉट R ऐसे भी लिख सकते हैं, U डॉट R आपका कैपिटल U को बिलोंग करे। ये आइडियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर U आपका रिंग का आइडियल है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी रिंग के किसी भी एलिमेंट R1, R2, R3, रिंग का कोई भी एलिमेंट आप उठा लाइए, अगर उसको आप इस आइडियल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो आइडियल को बिलोंग करेगा। ये आइडियल की प्रॉपर्टी होती है, आज आपको इसका यूज करना है। और एक चीज मैं जल्दी से बता दूं, प्रॉब्लम आपसे क्या कह रही है, प्रॉब्लम में एक वर्ड यूज करा गया है रिंग विद यूनिटी। प्रॉब्लम में एक मैथमेटिकल वर्ड यूज करा गया है रिंग विद यूनिटी। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से क्लियर कर दूं, हालांकि ये सब बातें मैंने प्रीवियस में कर ली हैं, तो आप सीक्वेंस से अगर लेक्चर को देख रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए, R कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में ये रिंग फॉर्म करता है, ठीक है। इसके लिए पोस्टुलेट्स होंगे तीनों जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर इस रिंग के पास देखिए, पहला पोस्टुलेट होता है R अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, दूसरा पोस्टुलेट होता है R अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप, और तीसरा पोस्टुलेट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज। लेकिन अगर देखिए एडिटिव आइडेंटिटी मैंने इसको आपको क्लियर करा है कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो 1 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 1 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 होती है, मोस्ट सॉरी अगेन, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 होती है। ये बात मैंने आपको क्लियर करी कि ऑल ओवर मैथमेटिक्स आप इसको समझेंगे, अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करी जाए तो 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 होती है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखिए, रिंग के पोस्टुलेट में आपको बोला गया है दूसरे पोस्टुलेट में कि R अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, मतलब कि केवल क्लोजर और एसोसिएटिविटी, 2 बातें बोली गई हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोले तो 1, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 बिलोंग करने लगे रिंग में अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बिलोंग करने लगे तो ऐसी रिंग आपकी स्पेशल रिंग होती है और उसका नाम दिया जाता है रिंग विद यूनिटी। तो अगर कहीं भी रिंग विद यूनिटी बोला जाए ना, तो आप समझ लीजिए कि वो रिंग है, उसके सारे पोस्टुलेट्स होल्ड हो रहे हैं और उसके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 1, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो कि आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। अगर रिंग में 1 बिलोंग करने लगे तो रिंग बोली जाती है रिंग विद यूनिटी। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे यूज करनी है। अब जरा प्रॉब्लम पे आते हैं, जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आप इस प्रॉब्लम को फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपसे कह रही है कि अगर R आपके पास कोई रिंग है,
प्रॉब्लम आपसे कह रही है कि अगर आर कोई रिंग है और यू इसका आइडियल है और बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी रिंग जो है ये विद यूनिटी है। देखिए आर जो रिंग है आपकी ये एक स्पेशल रिंग है, इसके पास 1 बिलॉन्ग हो रहा है आर में, मतलब कि रिंग जो आपकी है वो रिंग विद यूनिटी है। रिंग विद यूनिटी मतलब 1 उसमें बिलॉन्ग हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलॉन्ग कर रही है। और अगर यू उसका आइडियल है और बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए, प्रॉब्लम आपसे कह रही है अगर ये 1 जो है ना, अगर जो ये 1 है ये आइडियल में बिलॉन्ग करने लगे, ये आपका आइडियल के अंदर बिलॉन्ग करने लगे, तो आप प्रूफ करिए। देन यू हैव टू प्रूव दैट, आप प्रूफ करिए कि ये जो आइडियल होगा इसकी साइज आर के इक्वल आ जाएगी। यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके सामने यही है कि अगर रिंग विद यूनिटी आपके पास है और यू कोई आइडियल है और आइडियल के अंदर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडियल के अंदर बिलोंग कर जाए, तो आप प्रूफ करिए कि वो आइडियल आपका बड़े साइज में आके रिंग को कंटेन मतलब रिंग के इक्वल हो जाएगा। जरा देखते हैं, बहुत ईजी है, जल्दी से प्रूफ को प्रोसीड कर लेते हैं। देखिए जल्दी से यहाँ पे प्रूफ को प्रोसीड करूँ उससे पहले मैं एक बार और रीड कर देता हूँ प्रॉब्लम को आपके लिए। प्रॉब्लम में आपसे बोला जा रहा है इफ़ यू इज एन आइडियल ऑफ अ रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी का मतलब आपको समझ में आ गया, मतलब रिंग में 1 होगा, 1 यूनिट एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो रिंग की है वो बिलोंग करेगी। तो रिंग विद यूनिटी आपको समझ में आ गया। अगर आर कोई रिंग विद यूनिटी है और उसके पास आइडियल यू है, आगे देखिए कंडीशन क्या है, एंड अगर 1 जो आपका है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर ये आइडियल को बिलोंग करने लगे, यू को बिलोंग करने लगे, देन यू हैव टू प्रूव दैट यू इक्वल टू आर। आपको प्रूफ करना है कि आइडियल आर के इक्वल हो जाएगा, यही प्रूफ करना है ना। तो चलते हैं जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीड कर लेते हैं प्रूफ को। सिंस हियर यू इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर, क्योंकि यू आपका रिंग का आइडियल है, तो आइडियल की एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ाया हुआ है कि अगर आर कोई रिंग है ना और यू उसका आइडियल है, तो आइडियल हमेशा रिंग से छोटा होता है, रिंग के बराबर हो सकता है। देखिए यू के पास यही पॉसिबिलिटी है कि या तो ये आर में कंटेन्ड हो या उसके इक्वल हो जाए। ये मैथमेटिकल टर्म जो होता है यू इज कंटेन्ड इन आर और इक्वल टू, इसको ऐसे रीड करते हैं, यू इज कंटेन्ड इन आर और यू इक्वल टू आर, मतलब कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यू आपका, या तो यू जो आइडियल है या तो ये आर से छोटा होगा, आर में कंटेन्ड होगा, या तो ये आर के इक्वल हो जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटी होती है। क्या है? दो ही पॉसिबिलिटी होती है। अगर यू कोई आइडियल है ना, यू अगर कोई आइडियल है, देखिए अगर यू ये आर कोई रिंग है और इसके पास यू आइडियल है, तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या फिर ऐसा हो जाए, या फिर यू आपका ऐसा हो जाए, छोटा हो जाए साइज में, या फिर यू आर के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? यू आपका आर के इक्वल हो जाए। दो ही पॉसिबिलिटी होती, इधर यू इज कंटेन्ड इन आर और यू इक्वल टू आर, दो ही पॉसिबिलिटी होती है आइडियल के पास। ठीक है, ये आइडियल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो सिंस हियर यू इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर, सो यू इज कंटेन्ड इन आर और इक्वल टू आर, मतलब कि यू या फिर कंटेन्ड होगा आर में, छोटे साइज का होगा, या फिर आर के इक्वल होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको तो प्रूफ करना है इक्वल ना, आपको इक्वल प्रूफ करना है। और वो स्पेशल सिचुएशन क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर आपको आइडियल में बिलोंग करते हुए दिखे, तो उस समय आइडियल आपका आर के इक्वल हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना है। तो जरा देखते हैं। सिंस हियर यू इज एन आइडियल, चूंकि यू आपका आइडियल बोला गया है, तो आइडियल की प्रॉपर्टी होती या तो कंटेन्ड होगा या तो इक्वल होगा। सो यू इज कंटेन्ड इन आर और इक्वल टू आर, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ऑल्सो लेट एनी एलिमेंट ऑफ द रिंग आर, रिंग से कोई जनरल एलिमेंट एक्स ले लेते हैं। रिंग में आपके ढेर सारे एलिमेंट होंगे, तो एक्स कोई एलिमेंट ले लेते हैं रिंग से। और आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी आइडियल में बिलोंग कर रही है एंड 1 बिलोंग्स टू यू। ये आपको प्रॉब्लम में गिवन है, ये आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि 1 आपका यू को बिलोंग कर रहा है। तो ठीक है, आइडियल की प्रॉपर्टी मैंने रिपीट करी अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में कि अगर यू आइडियल को 1 बिलोंग कर रहा है, तो ये रिंग के सारे एलिमेंट को निगल जाएगा। मतलब कि रिंग के किसी भी एलिमेंट के, देखिए ये रिंग, ये आइडियल है, ये रिंग है, रिंग के किसी भी एलिमेंट का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे ना, रिंग के किसी भी एलिमेंट का आर डॉट यू आप प्रोडक्ट करेंगे, तो वो यू को बिलोंग करेगा, वो यू को बिलोंग करेगा। तो थोड़ी देर से के लिए हम क्या करते हैं, रिंग से एलिमेंट एक्स ले लेते हैं, रिंग से एलिमेंट एक्स ले लेते हैं और आइडियल से एलिमेंट 1 ले लेते हैं। तो x.1 कहाँ पे होना चाहिए? आइडियल की प्रॉपर्टी से x.1 आपका आइडियल में बिलोंग करना चाहिए, आइडियल में बिलोंग करना चाहिए ना x.1। आइडियल की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि रिंग के सारे एलिमेंट्स को निगल जाएगा।
तो देखिए 1 आपका आइडियल को बिलोंग कर रहा है और आर का कोई जनरल एलिमेंट रिंग का एक्स ले लिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स और 1 का प्रोडक्ट एक्स डॉट 1 ये आइडियल में बिलोंग करना चाहिए। और आपको पता है एक्स डॉट 1 तो एक्स ही होता है, इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू यू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए सिचुएशन कितनी ब्यूटीफुल बन गई कि आपने एक्स कोई एलिमेंट रिंग से लिया था, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग मैथमेटिकल प्रोसेसिंग आप यहाँ पहुंच गए कि रिंग के सारे एलिमेंट आइडियल में बिलोंग कर रहे हैं। ये देखिए रिंग के सारे एलिमेंट आइडियल में बिलोंग करने लगे। कैसे ये ड्रामा क्रिएट कैसे हुआ? देखिए आइडियल की प्रॉपर्टी होती है वो रिंग के सारे एलिमेंट को निगल जाएगा, मतलब रिंग के किसी भी एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर आप आइडियल के एलिमेंट के साथ करें तो वो प्रोडक्ट आइडियल में बिलोंग करे। ये प्रॉपर्टी होती है आइडियल की। रिंग से आपने कोई एलिमेंट एक्स लिया, वो रिंग का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आपने जनरल एलिमेंट एक्स लिया और 1 आपका आइडियल में बिलोंग कर रहा है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो एक्स डॉट 1 भी तो आपका आइडियल को बिलोंग करेगा। और अगर एक्स डॉट 1 आइडियल को बिलोंग करने लगा मतलब रिंग के सारे एलिमेंट्स आइडियल में बिलोंग करने लगे। ये देखिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, मतलब रिंग के सारे एलिमेंट आइडियल में बिलोंग करने लगे। इसका मतलब ये हो गया रिंग के सारे एलिमेंट आइडियल में आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि अब केस उल्टा हो गया, अब आर कंटेन्ड होगा यू में या फिर इक्वल होगा यू के। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, रिंग के सारे एलिमेंट आपके आइडियल में आने लगे तो इसका यही मतलब है कि रिंग आपका यू में कंटेन्ड हो जाए या फिर यू के इक्वल हो जाए। मुझे ये बताइए कि क्या साइमल्टेनियसली ये पॉसिबल है? इक्वेशन 1 और 2 क्या साइमल्टेनियसली पॉसिबल है कि यू आपका आर में कंटेन्ड हो, आर आपका यू में कंटेन्ड हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एक बार बोला जा रहा है यू आर में कंटेन्ड है, एक बार बोला जा रहा है आर यू में कंटेन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई किसी में कंटेन्ड वंटेन्ड नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। आर आपका यू के इक्वल है, यू आपका आर के इक्वल है। यही सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, पॉसिबिलिटी यही यहाँ पे आ सकती है कि आर आपका यू के इक्वल हो जाए। क्योंकि यू आइडियल था तो फर्स्ट व्यू में आपने बोला आइडियल की प्रॉपर्टी से कि ये आर में कंटेन्ड होगा या इक्वल होगा, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग आपको ये पता चला कि आर भी यू में कंटेन्ड हो सकता है और इक्वल हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों से ये चीज़ क्लियर हुई कि आर आपका यू के इक्वल हो गया। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, आप इसको यूज कर सकते हैं फ्यूचर में कि अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आपका आइडियल में बिलोंग करने लगे ना तो वो आइडियल आपका रिंग के इक्वल हो जाता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, आपने प्रूफ कर लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं जल्दी से। प्रीवियस तो आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था, आपने देखा भी अच्छे से। एक और एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, इसको मैंने थोड़ा अलग अलग लिखा है, क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपसे बोला गया आर एक रिंग है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। देखिए मैं क्वेश्चन को ऐसे स्टेप्स में ब्रेक कर लेता हूँ, गिवन, टू प्रूव दैट, देन आफ्टर सोल्यूशन। ये हेडिंग्स में ब्रेक कर लेता हूँ इसलिए कि अगर आप चूंकि मैंने ये नोट्स आपके लिए बनाया डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो तो आपको ऐसे 1 बाय 1 स्टेप्स प्रोसीड करने होते हैं। तो और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ अच्छी होती है कि आप सबसे पहले ये लिखिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइडेड है, देन आफ्टर मैथमेटिकल टूल्स क्या है आपके पास, और फिर आप सोल्यूशन को प्रोसीड करिए। तो गिवन में देख लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या प्रोवाइडेड है आपको। आर रिंग बोला गया है, आपसे बोला गया है कि आर कोई रिंग है। इसका मतलब क्या है कि आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन रिंग है और ये रिंग की सारे पॉस्टुलेट्स फुलफिल कर रहा है। रिंग बोल दिया गया, इसका मतलब ये है कि ये सारे पॉस्टुलेट्स फुलफिल कर रहा है। तो आर आपका रिंग हो गया और एक सबसेट, ये आर रिंग बोल दिया गया आपसे, और आर का एक सबसेट टी, आर का एक सबसेट टी डिफाइन करा जा रहा है। अब इसको ध्यान से आप सुनिएगा मेरी बात को, टी किस तरीके डिफाइंड है, टी किस तरीके डिफाइंड है ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर कोई रिंग है और टी उसका सबसेट है। आपको प्रूफ करना होगा, टू प्रूव दैट टी इज अ राइट आइडियल ऑफ आर। आपको प्रूफ करना है टी आपका राइट आइडियल है। देखिए आइडियल की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, आइडियल कैसे प्रूफ करते हैं वो भी मुझे बताना पड़ेगा आपको। हालांकि मैंने प्रीवियस में बताया, लेकिन मैं रिपीट कर दूंगा एक बार आपके लिए कि आइडियल कैसे प्रूफ करते हैं और राइट आइडियल का क्या चक्कर है। उससे पहले मैं आपको जरा टी क्लियर कर दूं। टी आपसे बोला गया है, टी कलेक्शन है ऐसे एलिमेंट्स का, रिंग के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिनका प्रोडक्ट अगर ए से किया जाए तो 0 आ जाए। ए कोई रिंग का एलिमेंट है, ए कोई आपका रिंग का एलिमेंट है। जरा मैं विजुअली इसको क्लियर कर दूं, मैं विजुअली जरा प्रॉब्लम को क्लियर कर दूं और आपको ये भी बता दूं कि आइडियल कैसे प्रूफ करते हैं। देन आफ्टर प्रॉब्लम की सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए मैं आपको जरा प्रॉब्लम क्लियर कर दूं और आपको ये भी बता दूं कि आइडियल कैसे प्रूफ करना है। देन आफ्टर मैं सोल्यूशन को प्रोसीड करूंगा। आपसे बोला जा रहा है आर कोई रिंग है,
आर कोई रिंग आपसे बोली जा रही है, आप समझ लीजिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में पूरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है और रिंग के पोस्टुलेट्स तीनों फुलफिल हो रहे हैं, ये बातें आप खुद ही समझ लेंगे। तो आर आपके पास रिंग बोली जा रही है और आपसे कहा जा रहा है कि इस रिंग के पास एक सबसेट टी है, टी एक सबसेट है और टी में एलिमेंट्स कैसे आएंगे, आपसे बोला जा रहा है टी में वो सारे एलिमेंट आएंगे। टी को डिफाइंड ऐसे किया गया है, टी जो सबसेट है उसको ऐसे डिफाइन करा गया, टी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्स, इट विल कंटेन ऑल दोज एलिमेंट ऑफ द रिंग आर एक्स सच दैट कि उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाए, जहाँ पे वेयर ए क्या है आपका, ए कोई फिक्स्ड एलिमेंट है रिंग का, ए रिंग का कोई फिक्स्ड एलिमेंट है। अगर रिंग का एक फिक्स्ड एलिमेंट आप ए ले लीजिए और उससे प्रोडक्ट करने पे जिन जिन नंबर्स को प्रोडक्ट करने पे जीरो आंसर आ रहा वो सारे नंबर आपकी टी में आएंगे। देखिए सेट तो आपकी मर्जी पे है, ये आपकी मर्जी पे है, आप कैसे भी सबसेट डिफाइन कर सकते हो ना। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ प्ले करना यही एक अच्छी बात होती, ब्यूटी होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, फ्री हो आप सोचने के लिए। मैथमेटिक्स यही आपको कहीं लिमिट नहीं लगाती, आप फ्री हो सोचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे रिंग आर दे दिया गया और सबसेट टी बोल दिया गया, बोला गया टी एक सबसेट है और आप प्रूफ करिए कि टी जो है ना ये राइट आइडियल है। प्रूफ करवा रहा है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन की प्रूफ करिए टी आपका राइट आइडियल है। अभी टी कैसे डिफाइंड है कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। टी में वो सारे एलिमेंट्स रिंग के होंगे जो एक फिक्स्ड एलिमेंट से प्रोडक्ट करने पे जीरो दे दें। देखिए ए कोई सबसे पहले रिंग से कोई एलिमेंट ए ले लीजिए और अब ए को फिक्स कर दीजिए, अब ए को चेंज नहीं करना है और आप रिंग में ढूंढिए उन सारे एलिमेंट्स को, रिंग के अंदर खोजिए उन सारे एलिमेंट्स को जो ए के साथ प्रोडक्ट करने पे जीरो रिजल्ट दे रहे हैं। वो सारे एलिमेंट्स आपके टी में आएंगे। सबसेट समझ में आ रहा ना, सबसेट में वो सारे एलिमेंट रिंग के आ रहे हैं जिनका ए से प्रोडक्ट करने पे आंसर जीरो आ जाए, जहां पे ए आपका रिंग का कोई फिक्स्ड एलिमेंट है। सब ये समझ में आ गया। अभी प्रूफ आपको करना है राइट आइडियल, आपको प्रूफ करना है कि टी आपका राइट आइडियल है। तो जल्दी से मैं आपको आइडियल के कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दूं। अगर आर कोई रिंग है, यू उसका आइडियल प्रूफ करना है। अगर आर कोई रिंग है, यू उसका सबसेट है और आइडियल प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना होता है, पहली बात आपको प्रूफ करनी होती है यू अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। आपको यू अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म प्रूफ करना होता है। और दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी होती है कि ये आइडियल रिंग के सारे एलिमेंट्स को सॉल्व कर जाएगा। इसकी बात तो मैंने आपको प्रीवियस में बताई। ये रिंग के किसी भी एलिमेंट से अगर आप आर डॉट यू करिए या फिर यू डॉट आर करिए तो वो आइडियल को बिलोंग करिए। तो आइडियल की प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस में भी क्लियर करी आपको। अगर आर कोई रिंग है और यू उसका सबसेट है और आपको प्रूफ करना है यू आइडियल है, आपको यू आइडियल प्रूफ करना हो तो क्या करना होता है, सबसे पहले यू अंडर एडिशन आपको ग्रुप दिखाना होता है। दूसरी बात आपको दिखानी होती है कि रिंग के सारे एलिमेंट्स को निकल जाएगा, मतलब रिंग के किसी जनरल एलिमेंट का आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट फिर से यू में बिलोंग करेगा। यहाँ पे दो फैक्ट होते हैं, अगर रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट आइडियल होता है, राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट आइडियल होता है। हालांकि आपको क्वेश्चन में राइट आइडियल प्रूफ करना है तो लेफ्ट की कंडीशन आपके लिए यूजफुल नहीं है। आपको ये प्रूफ करना है टी के लिए कि वो अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे और यू डॉट आर यानी कि रिंग के सारे एलिमेंट को अगर आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, आर को देखिए यहाँ पे राइट साइड से मल्टीप्लाई करा है तो वो जो प्रोडक्ट आए वो आपका आइडियल में बिलोंग करे, यू में बिलोंग करे, तो यू आपका राइट आइडियल हो जाएगा। टी के लिए आपको यही करना है, राइट आइडियल प्रूफ करना है ना टी के लिए, तो टी के लिए आपको यही करना है कि आर आपकी रिंग है, ये टी आपका सबसेट है, आप प्रूफ कर दीजिए टी अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करेगा। और ग्रुप के लिए क्या करना होता है, एडिटिव ग्रुप के लिए क्या करना होता है जल्दी से बता दूं, दो एलिमेंट ले लीजिए ए बी, दो एलिमेंट टी से ले लीजिए और दिखा दीजिए कि इनका डिफरेंस टी को बिलोंग करेगा। फॉर एवरी टू एलिमेंट्स of the subset T, if their difference again belongs to that subset T, then it implies that T under addition is a group। मतलब कि अगर आप T सबसेट को चेक करना चाह रहे हैं ये एडिटिव ग्रुप है कि नहीं, सब ग्रुप है कि नहीं, तो क्या करिए आप इसके दो एलिमेंट रेंडमली ए बी ले लीजिए और चेक करिए कि क्या इनका डिफरेंस ए माइनस बी टी को बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो सब ग्रुप है। ये एल्गोरिदम है एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ करने का। और दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है कि वो एलिमेंट्स को राइट साइड से निकलेगा, सॉल्व करेगा। तो जल्दी से जरा सोल्यूशन प्रोसीड कर लेते हैं। देखिए टी को राइट आइडियल प्रूफ करना है ना, टी आपका जो नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन है, टी ऐसा सब सेट डिफाइन है जो रिंग के उन सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा। इट विल इंक्लूड ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द रिंग जिनका प्रोडक्ट
ए कोई फिक्स्ड एलिमेंट है जिसके साथ इसका प्रोडक्ट जीरो चला जाए। टी ऐसा सबसेट है, आपको डिफाइन करा गया ना टी, और इसी टी को आपको प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि टी आपका राइट आइडियल है। तो राइट आइडियल की दो चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले आपको टी अंडर एडिशन ग्रुप प्रूव करना है, और दूसरी बात प्रूव करनी है कि ये आर डॉट टी, स्मॉल टी से एलिमेंट ले लेते हैं, आपको प्रूफ करना है ये टी डॉट आर आपका टी को बिलोंग करेगा। दो चीज़ें प्रूफ करनी है आइडियल के लिए, एल्गोरिदम है। तो जल्दी से सब ग्रुप देख लेते हैं। सब ग्रुप के लिए इनका दो एलिमेंट्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो टी से कोई एलिमेंट ले लेते हैं, x1 x2 दो एलिमेंट्स टी से ले लेते हैं। तो टी को अगर x1 x2 टी को बिलोंग कर रहा है तो पक्की बात है इनका प्रोडक्ट ए के साथ जीरो जाएगा ना। टी डिफाइन इसी तरीके है, टी उसी एलिमेंट को कंटेन करेगा अपने अंदर जिसका प्रोडक्ट ए के साथ जीरो चला जाए। तो अगर x1 x2 दो एलिमेंट हमने टी से लिया है तो पक्की बात है ए x1 और ए x2 जीरो आएगा। ये तो पक्की बात है ना। टी की प्रॉपर्टी है वो उसी एलिमेंट को कंटेन करवाता है जिसका प्रोडक्ट ए के साथ जीरो चला जाए। तो अगर x1 x2 दो एलिमेंट ले लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट जीरो जाएगा, पक्की बात है। अभी जरा सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, इनका डिफरेंस x1 माइनस x2 चेक करें कि क्या x1 माइनस x2 क्या टी को बिलोंग करेगा, चेक कर लेते हैं। यानी कि चेक कर लेते हैं कि क्या x1 माइनस x2 का प्रोडक्ट ए के साथ जीरो आ रहा है। अगर x1 माइनस x2 का प्रोडक्ट ए के साथ जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये टी को बिलोंग कर रहा है। और अगर ये टी को बिलोंग कर रहा है, दो एलिमेंट्स का डिफरेंस टी को बिलोंग करने लगे, तो टी आपका एडिटिव सब ग्रुप हो जाएगा। और आइडियल के लिए आपको एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ ही करना है। तो देख लेते हैं, जरा देख लेते हैं। यहाँ पे x1 x2 दो एलिमेंट्स लिया है तो ये प्रॉपर्टी होगी ax1 इक्वल टू ax2 इक्वल टू जीरो। और एक चीज़ यहाँ पे बता दें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर सकते हैं इक्वेशन में ना। अगर आपको ये दिया गया ये दिया गया आपको 3 इक्वल टू 6/2 ऐसे बोला गया ना, 3 इक्वल टू 6/2, तो माइनस माइनस दोनों साइड आप लगा सकते हो ना। ये भी तो -3 और इधर भी -3 है, तो इक्वेशन में दोनों तरफ आप नेगेटिव ले सकते हो। तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर नेगेटिव ले लें, देखिए ये हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट -ax1 इक्वल टू -ax2 इक्वल टू जीरो। और अगर इसको नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएं तो इट इम्प्लाइज दैट a माइनस x1 इक्वल टू a माइनस x2 इक्वल टू जीरो। और यहाँ से ये बात पता चलती है कि a का प्रोडक्ट -x1 के साथ भी जीरो आ रहा है और -x2 के साथ भी जीरो आ रहा है। इट इम्प्लाइज दैट कि माइनस ऑफ x1 एंड माइनस ऑफ x2 ऑल्सो बिलोंग्स टू t। इससे ये पता चल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट टी को बिलोंग कर रहे हैं तो उनके नेगेटिव्स भी टी को बिलोंग करेंगे। अगर एलिमेंट का प्रोडक्ट ए के साथ जीरो आ रहा है तो उनके नेगेटिव्स का प्रोडक्ट भी ए के साथ जीरो आएगा। ये बात इस बात को इम्प्लाई कर रही है कि अगर x1 x2 कोई एलिमेंट टी को बिलोंग कर रहे हैं तो उनके नेगेटिव्स भी टी को बिलोंग करेंगे। यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की तरफ इशारा हो रहा है। हालांकि कोई मतलब नहीं है ग्रुप के एक्सियम्स को अननेसेसरीली यहाँ पे चेक करने का। आपको डिफरेंस चेक करना है तो जरा देखते हैं। चूंकि हमें नेगेटिव की जरूरत होती है, डिफरेंस की जरूरत होती है, इसलिए नेगेटिव की एग्जिस्टेंस यहाँ पे दिखा दिया है। जरा देखते हैं कि क्या x1 माइनस x2 आपका t को बिलोंग कर रहा है, यानी कि a x1 माइनस x2 क्या जीरो आ रहा है। देख लेते हैं जरा, a x1 माइनस x2 आपका जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, देखिए a x1 माइनस x2 को अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा a x1 माइनस a x2। और यहाँ से आप देखिए a x1 आपका जीरो है, a x2 भी जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो इज अगेन जीरो, यानी कि a x1 माइनस x2 आपका जीरो आएगा। जरा देखिए a x1 माइनस x2 जीरो आ गया। इट इम्प्लाइज दैट x1 माइनस x2 इक्वल टू x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू t। देखिए t में आपके वो सारे एलिमेंट्स थे ना, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द रिंग which have the product 0 with special element a। ये उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो a के साथ प्रोडक्ट 0 दे दें। तो x1 माइनस x2 ने a के साथ प्रोडक्ट 0 दे दिया, इसका मतलब x1 माइनस x2 t को बिलोंग कर गया। क्या हुआ, t को बिलोंग कर गया। और एडिटिव सबग्रुप प्रूफ करने की एल्गोरिदम यही तो होती है कि दो एलिमेंट्स आपने लिए और दिखा दिया उनका डिफरेंस t को बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली वी कैन से शो कर सकते हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो डिफरेंस किसी भी साइड से शो कर सकते हैं। दैट इज टी इज अ सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। यहाँ से ये चीज प्रूफ हो गई कि टी आपका सब ग्रुप है। क्या प्रूफ हो गया, टी सब ग्रुप प्रूफ हो गया। अभी जल्दी से हम एक काम और कर लेते हैं, आपको राइट आइडियल प्रूफ करना है। राइट आइडियल प्रूफ करना है तो आइडियल की भी प्रॉपर्टी, आइडियल के लिए दो चीजें करनी थी, टी अंडर एडिशन ग्रुप प्रूफ करना था, आपने कर लिया। दूसरी चीज आपको क्या करनी, दूसरी चीज आपको ये करनी, आर आपका ग्रुप है, टी उसका सब ग्रुप है। आप प्रूफ कर दीजिए कि अगर स्मॉल टी कोई एलिमेंट लिया जाए टी से तो ये रिंग के सारे एलिमेंट को राइट साइड से सॉल्व करेगा। राइट आइडियल प्रूफ करना है तो राइट साइड से निकल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप रिंग के सारे एलिमेंट्स का राइट साइड से मल्टीप्लाई करिए
तो आपका जो रिजल्टेड टी डॉट आर आई है ना वो टी को बिलोंग करे। ये दूसरी चीज आपको प्रूफ करना बचा हुआ है, तो जल्दी से इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, कोई एलिमेंट लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू टी, टी से कोई एलिमेंट एक्स ले लेते हैं, और अभी अभी आपको मैंने बताया कि एक्स अगर टी में बिलोंग कर रहा है इट इम्प्लाइज दैट ए डॉट एक्स इक्वल टू जीरो। टी में वही एलिमेंट आते हैं जो ए के साथ प्रोडक्ट जीरो को दे दें, तो अगर एक्स टी को बिलोंग कर रहा है तो इसका प्रोडक्ट जीरो होगा। और रिंग से कोई एलिमेंट आर ले लेते हैं, रिंग से कोई एलिमेंट आर ले लेते हैं, और जरा चेक करते हैं कि क्या एक्स डॉट आर टी को बिलोंग करेगा, क्या ये एक्स डॉट आर टी को बिलोंग करेगा। अगर करने लगता है ये तो राइट आइडियल प्रूफ हो जाता, और हमारा टास्क भी यही था। तो देखते हैं कि क्या ये टी को बिलोंग करेगा, क्या ये टी को बिलोंग करेगा, और टी को बिलोंग कौन करता है, जरा मुझे बताइए टी को बिलोंग कौन करता है। टी को वही लोग बिलोंग करते हैं जिनका प्रोडक्ट ए के साथ जीरो चला जाए। तो अगर ये एक्स डॉट आर, अगर एक्स डॉट आर का प्रोडक्ट ए के साथ जीरो चला जाए थोड़ी देर के लिए, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक्स डॉट आर आपका टी को बिलोंग कर रहा है, और हमारा काम पूरा हो जाएगा, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा ना, आइडियल, राइट आइडियल प्रूफ करने वाला। तो जरा चेक करते हैं कि क्या एक्स डॉट आर का प्रोडक्ट ए के साथ जीरो जाता है कि नहीं। जल्दी से चेक करते हैं जरा इस चीज को। देखिए, ए एक्स तो आपका जीरो आएगा ही, क्योंकि आपने ऊपर अभी मान रखा है एक्स आपका टी का एलिमेंट है। तो जरा मुझे एक बात बताइए, अगर ए एक्स इक्वल टू जीरो है तो दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर लें। और ये क्लेवरनेस, ये चतुराई मैं क्यों कर रहा हूँ ये तो आपको पता ही है, अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए। तो ए एक्स इक्वल टू जीरो, आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, आर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, और यहाँ पे ए डॉट एक्स आर जीरो आ गया। देखिए, अभी जो बातें मैंने ऊपर आपसे करी थी ना कि अगर एक्स आर का प्रोडक्ट ए से जीरो हो जाए तो मैं कह सकता हूँ एक्स आर टी को बिलोंग करेगा, वही हो गया यहाँ पे वही हो गया आपके साथ। एक्स आर का प्रोडक्ट ए के साथ जीरो आ गया, मतलब एक्स डॉट आर आपका टी में बिलोंग करने लगा। और ये कंडीशन होती है, एल्गोरिदम होती है राइट आइडियल की, यानी कि टी जो है ये राइट साइड से, रिंग के सारे एलिमेंट को राइट साइड से निगलना शुरू कर रहा है, उनके प्रोडक्ट को अपने अंदर कंटेन करना शुरू कर रहा है। इसका मतलब टी राइट आइडियल हो गया। आपने प्रूफ कर लिया, कुछ नहीं था प्रॉब्लम में, आपको रिंग बोली गई थी, ये देखिए आपने प्रूफ कर लिया राइट आइडियल। प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, आपसे रिंग बोली गई थी और एक टी डिफाइन कर दिया गया सबसेट, और आपसे कहा राइट आइडियल प्रूफ कर दीजिए। अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशंस आइडियल की प्रॉपर्टीज पता है तो आप प्रॉब्लम को खुद ही प्रोसीड कर सकते हैं। एक दो लेक्चर और हम लेंगे प्रॉब्लम्स पे, देन आफ्टर फिर से थ्योरी पे आएंगे। हालांकि प्रॉब्लम आपको स्ट्रॉन्ग करती है थ्योरी को, देन इसलिए हम यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अदर प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए आप चीज़ों को एंजॉय करिए मैथमेटिक्स को।